नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपनी उम्मीद स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है भारत के इतिहास के बारे में। हम कुछ जानकारी देंगे और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देंगे जो आपकी परीक्षा उपयोगी अ, सिद्ध हो सकता है। आप इससे नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप कैसे नोट बनाएंगे उसके बारे में भी समझाते आपको चल रहे हैं। देखिए, भारत के इतिहास अगर आपको समझना है तो उत्तर में आपका हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है और यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह जो उपमहाद्वीप है, ठीक है, भारतवर्ष के नाम से या भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन जो हमारी ईरानी हैं, ठीक है, प्राचीन समय के जो ईरानी थे वो सिंधु कहा करते थे, सिंधु कहा करते, लेकिन सिंधु न कहकर ये हिंदू। बट यहाँ बात आती है, सिंधु तो पुकारे लेकिन सिंधु न कह पाए तो हिंदू कहने लगे। तो यही जो पूरे पश्चिम बने में नाम बोलबाला और शोहरत इस सब फैल गया था हिंदू के नाम से। जब यूनानी आए तो ये इंदे कहें, क्या कहें, इंदे कहें। इसी के आधार पर बेस बनाकर अंग्रेज ने दिया इंडिया, नाम दिया था इंडिया, इंडिया नाम दिया था। अरब, अरब वाले भी देखिए कुछ कम नहीं थे, हिंद दिए थे नाम। और ये मध्यकाल में यही हिंद से हिंदुस्तान बन जाता है। जो फारसी शब्द हिंदू से, जो हिंदुस्तान है वो फारसी शब्द हिंदू से बना है। थोड़ा और भी थोड़ा सा जाते हैं, भारत की जनसंख्या का जो निर्माण हुआ है, इसमें लोगों की जो नस्लें हैं, कौन कौन नस्लें हैं, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और पैलियो मेडिटेरियन, पैलियो मेडिटेरियन, पैलियो मेडिटेरियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, काकेसाइड, निग्रोएड और मंगोलाइड यह थे। और बात करते चलते हैं तो देखिए, जो ये मैप देख रहे हैं आप, ढंग से मैप देखिए इसको। देखिए विंध्य, जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है ये उत्तर वाला हिस्सा है, ये दक्षिण वाला पार्ट है। तो उत्तर में आपका इंडो यूरोपीय वाले भाषा शैली के बोले वाले, तो इसे बोल रहे हैं इंडो यूरोपीय। और जो दक्षिण वाला है द्रविड़ परिवार वाली जो भाषा लैंग्वेज बोली जाती है, बहुमत बहुत ज़्यादा लोग बोला करते थे। तो ये जो भारत का इतिहास रहा बहुत ही शानदार। और भी आगे जाएंगे तो चलते हैं भारत के इतिहास के बारे में, देखते हैं क्या होता है। भारत के इतिहास जो सुविधा हेतु हमने अध्ययन हेतु हमने पढ़ा है कि ये 3 भागों में बांटा गया है। वो भी ये प्राचीन भारत है, आपका प्राचीन भारत है। कौन सा भारत भाई? प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम यानी प्राचीन भारत के बारे में ही समझेंगे। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके बारे थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्राचीन भारत जो है इसके जो मुख्य 4 स्रोतों में डिवाइड किया गया है। पहला है धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा है विदेशियों का विवरण है, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। अगर हम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के संबंध में बात करेंगे, दोनों को में जो मिलने वाली है, इन दोनों से मिलने वाले जो है जानकारी, जो स्रोत है, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में दोनों मिक्सिंग करके। तो वेद, वेद की बात करें तो वेद बहुत ही प्राचीन वेद ये जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है इसके जो संकलन करता है। और वेद का जो उपदेश है वसुदेव कुटुंबकम, इसका उपदेश देता है। और वेद 4 तरह के होते हैं। एक ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है, संहिता। तो वो इन सभी को यानी ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को ही अगर मिला देते हैं तो इस संहिता कहा जाता है, ठीक है, संहिता कहा जाता है। तो हमने कहा था आपको कि हमने प्राचीन भारत के बारे में सबसे स्टार्ट करने वाला था धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे हैं यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में, और अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान के जो संग्रह हैं, ऋचाओं के
क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। देखिए इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। ऋचाएँ पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। वेद में आर्य की जो जानकारी मिलती है वो भी राजनीतिक प्रणाली और इतिहास में, और बता दें आपको, इसमें ईश्वरों के भी जानकारी मिलती है, ईश्वर के संबंधी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, सूर्य देवता, कौन सा देवता भाई? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में देवता सोम का, ठीक है, जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है।